नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 25 दिसंबर ये दिन पूरी दुनिया के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि पूरा विश्व इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाता है। लेकिन भारत में 25 दिसंबर का दिन दो मामलों में अहम है क्योंकि भारत के लोग इस दिन क्रिसमस के साथ साथ सुशासन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सन 1924 में भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। राजनीतिक के तमाम दिग्गज नेता सदैव अटल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने अखबार में एक लेख लिखा और उन्हें याद किया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है तू मिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं, कितने गूढ़ हैं। अटल जी कूच से नहीं डरे। उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। आज भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज सदैव अटल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने एक लेख भी लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा कि आज अगर वे हमारे बीच होते तो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से मेरी पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह, वो अपनत्व और वो प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी है। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया, भारत को नव विकास की गारंटी दी। वे ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वे भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की सुविधा में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में ही एनडीए ने टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने लोकल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने पर जोर दिया था और पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू की। पीएम मोदी ने अपने लेख में वाजपेयी सरकार के कामों की सराहना की और लिखा कि उनके शासनकाल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया। आज भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वे चाहते थे कि भारत के वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने। उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। पीएम मोदी ने लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में जो नीतियां बनी
उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानव जीवन को बदलना ही रहा। उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते हैं। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, पर तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था, लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है जो एक अलग मिट्टी से बना हुआ है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया। वाजपेयी सरकार के शासनकाल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। करगिल युद्ध का दौर आया, संसद पर आतंकियों ने कायराना हमला किया, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा। पीएम मोदी ने लिखा कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था, कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वे चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती। कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी वे कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया कि ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का क्या अर्थ है। परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का ये मंत्र आज भी हम सब के मन में गूंजता रहता है। वे भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वे ये भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली, जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वे अनेक दलों को साथ लाए और एनडीए को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया। पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वे ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था। उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति न चुनकर इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की। पीएम मोदी ने लिखा कि संविधान के मूल्य संरक्षण में भी उनके जैसा कोई नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के निधन का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। वे आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने जनसंघ के जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। मैं जानता हूं कि यह निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेयी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा संविधान था। हम सब जानते हैं अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ दिया। ये पहला मौका था जब किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया। राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी वे साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वे एक ऐसे कवि और लेखक थे जिनके शब्द हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वे हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे।
हर वर्ग के अपने थे। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है जिस पर यह दृढ़ संगठन खड़ा है। उन्होंने बीजेपी की नींव तब रखी जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने बीजेपी को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थिति आई, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। वे देश को ये समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है। आज उनका रोपित बीज एक वट वृक्ष बनकर राष्ट्र की सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। पीएम मोदी ने आह्वान किया कि आइए हम सब इस अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।